पिछला माफ अगला हाफ, ये हाउस टैक्स का नया एजेंडा लेकर कांग्रेस उतर रही है एमसीडी इलेक्शन में। क्या है ये, कैसे हाउस टैक्स के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा, बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के मुखिया चौधरी अनिल कुमार हैं। अनिल जी, ये कैसे आप इसे काउंटर करेंगे बाकी की पार्टियों? देखिए, बहुत सिंपल सा है। 15 साल से भाजपा एमसीडी में थी। सवाल ये उठता है, इस भाजपा ने 15 साल कुछ नहीं किया। खासतौर से जब हाउस टैक्स का आप सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए, एमसीडी वैल्यूएशन एक कमेटी बनी थी 2002 और 2004 में। वही एक पहली कमेटी पे आज तक काम चल रहा है, जो यूनिट एरिया प्रणाली लेकर के आई थी शीला जी के टर्म में। उस समय मैं भी काउंसिलर था। उसके बाद 4 और कमेटी बनी। आज तक ये भाजपा उनको लागू नहीं कर पाई। अफसोस ये होता है कि उसी नीति पर आज भी काम चल रहा है। और हर साल बड़े बड़े ऐड निकाले जाते हैं कि हाउस टैक्स बकाया के लिए स्कीम जारी की जाती है, पब्लिसिटी की जाती है। पैसा तो होता नहीं है वसूल, उल्टा खर्च कर दिया जाता है। सो एक लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं पेपर पे कि इतना बकाया है, वो मिलना है नहीं। तो हमने ये कहा है कि हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं पिछला माफ, पूर्ण माफ और अगला हाफ। हाफ के पीछे कहानी ये है कि दिल्ली में लगभग 25 लाख घर कहिए जो हाउस टैक्स के दायरे में आते हैं, और उसका लगभग 40-42% ही लोग टैक्स दे पा रहे हैं। उनका जो एक तरह से जो भ्रष्टाचार की भेंट गई, पिछला दिखा करके इंस्पेक्टर जो नोटिस देते हैं, पैसे वसूलते हैं और खुद ही कहते हैं कि जमा मत कराइए, रिश्वत दे दीजिए। ये काम मिलके पार्षद करते हैं, इनके लेंटरमैन करते हैं। नतीजा ये होता है कि टैक्स आ नहीं रहा है। तो ये जो करप्शन की भेंट चल रहा है, जो मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी कहा था कि हमें एमसीडी को सक्षम करना है, तो उसमें आज पहले ही घोषणा मैंने की है कि पिछला माफ अगला हाफ करेंगे तो स्वाभाविक है जो 50-60% लोग जो बाहर है वो भी टैक्स दें और इस शहर को एमसीडी को योगदान दें, अपनी भागीदारी बनाएं। और ये जो भ्रष्टाचार इसमें है, जो इंस्पेक्टर जो चलाते हैं, उसको हम खत्म करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो गांव, जो मैंने कहा है कि गांव पूर्ण रूप से माफ, ये गांव दिल्ली की पहचान नहीं है। इन गांव वालों ने अपना सब कुछ समर्पित किया है, अपनी जमीनें दी हैं, जहाँ खेत पे हल चलाते थे। आज उन गांव के पास संसाधन नहीं है। तो जो पहले पड़ता थी लाल डोरा वाले, लाल डोरा के अंदर कोई भी टैक्स ना हो, ये मेरा संकल्प है। यही मैंने आज बात कही है। भ्रष्टाचार मुक्त हाउस टैक्स डिपार्टमेंट बने, ये मेरा संकल्प है और इसको मैं लागू करूंगा। बहुत रिसर्च के साथ किया है मैंने बात, दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये दिल्ली जो चमकती दिल्ली की हमने जो कल्पना की है, जो पहले थी, उसे हम बनाएंगे। ये बताइए कि कितने, आपने अभी तो हाउस टैक्स की बात की, अभी आपने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है जिसमें तमाम लोग आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उम्मीद जगी है, खास तौर पे जो माइनॉरिटी बहुल इलाके हैं वहाँ पे? देखिए, आज आपने जो देखा है, बहुत सारे लोग, डॉक्टर प्रवीण मियां साहब मेरे सम्मानित कांग्रेस के नेता थे पहले, और जिलाध्यक्ष रहे, माइनॉरिटी उसके चेयरमैन रहे, हज कमेटी के रहे, तो सम्मानित वर्ग का आप देख सकते हैं। आज ये वापस है। जो धोखा इस दिल्ली को मिला है, ये आज उसका परिणाम है। धोखा दलित और माइनॉरिटी विरोधी अरविंद की सोच है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट में भी गया हूँ, परिसीमन के खिलाफ गया हूँ, मैंने सम्मेलन भी किया, पर जो एक स्वरूप भर के आया अरविंद, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि संघ के एजेंडे पर अरविंद काम करता है। पिछले 3 साल में खासतौर से जब मुख्यमंत्री बन के आए तो अरविंद बदल गए। जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए, अरविंद चुप हो गए। जलाने वाले दिल्ली जलाते रहे, कांग्रेस उसको बुझाने लगी रही, लेकिन अरविंद मौन बने रहे। मरकज पे देखा, मोहम्मद साद की FIR को लेकर के पुलिस को आह्वान करना, मरकज पे ताला लगवाना, CNRC पे रुख बदल लेना, ये क्या दर्शाता है? और तो और जब ये परिसीमन हुआ, बीजेपी ने संविधान को ताक पे रख करके जिस तरह से मनमानी चलाई है, इन लोगों के हकों को मारने की कोशिश की है, तो कांग्रेस उनकी आवाज बन के बुलंद खड़ी रही। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी पार्टी की इस विचारधारा पे डटा हुआ, राहुल जी डटे हुए, यही हमारी ताकत है। इसलिए आज इस वर्ग को ये एहसास कराना जरूरी है कि कांग्रेस जो कहती है कि आज भी उसी पे, अरविंद की तरह हम जीत हार नहीं देंगे। खुलेआम इनके MLA पिट रहे हैं, खुलेआम इनके लोग इनको पीट रहे हैं, ऑफिस को तोड़ रहे हैं। केवल मुसलमान भाई नहीं, हिंदू भाई भी पीट रहे हैं, दलित भाई भी पीट रहे हैं। पैसे पे दिल्ली को बेच दी, पैसा एजेंडा है। जेल मंत्री जेल में जाके वहां वही करता है, वहां जेल का कार्यालय चलाता है। तो ये क्या दर्शाता है? तो जो राजनीति को दूषित करने वाली मैं बात बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भाईचारे को कुठाराघात करने वाला व्यक्ति आज जवाब नहीं देता है। आज जो बिल्किस बानो, जो गुजरात की एक बेटी, क्या एक वो मॉडर्न बेटी है, इसलिए आप चुप रहे? जब आपसे पूछा गया क्या कहना चाहते हो, कहते हो हम तो एजुकेशन की बात करेंगे। क्या ये एजुकेशन का पार्ट नहीं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि न्याय का साथ दीजिए? ये मुसलमान होना गुनाह नहीं है, पर उसके साथ जो गुनाह हुआ उसके साथ आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है। उस पर चुप रहना गुनाह है, जो अरविंद कर रहे हैं। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।